तेज धूप में मक्का की पूरी नगरी चमक रही थी। उसी वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के सामने खड़े होकर बहुत सुकून से नमाज पढ़ रहे थे। वहाँ कोई शोर नहीं था, बस वह अपने रब की इबादत में पूरी तरह लगे हुए थे। लेकिन थोड़ी दूरी पर कुछ लोग उन्हें देख रहे थे और अपनी शरारत की तैयारी कर रहे थे। इनमें अब्बू जहल, उतबा, साहिबा और मुगीरा जैसे लोग शामिल थे। वे मस्जिद के पास खड़े होकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताने मार रहे थे। अब्बू जहल ने बाकी लोगों से कहा, चलो आज मोहम्मद को परेशान करते हैं और देखते हैं वो क्या करता है। फिर इन लोगों ने एक बहुत गंदी हरकत की। उन्होंने एक सड़ा हुआ बदबूदार ऊंट का नाड़ी वुड़ी उठाई और धीरे धीरे वहां पहुंचे जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिजदे में थे। जैसे ही नबी सिजदे में गए, इन्हें मौका मिल गया और उन्होंने वह गंदी नाड़ी वुड़ी उनके कंधों पर डाल दी। बदबू तुरंत चारों तरफ फैल गई। ये लोग थोड़ा दूर हटकर खड़े हो गए और इंतजार करने लगे कि अब क्या होता है। ये सब कुछ नबी की छोटी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा ने देख लिया। उस समय उनकी उम्र बस 8-9 साल के आसपास थी। वह तुरंत दौड़कर आईं और अपने बाबा के पास पहुंची। उन्होंने जल्दी से ऊँट की नाड़ी वुड़ी हटा दी और समझ गईं कि उनके प्यारे बाबा के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है। यह देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने रोते हुए दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे बेगुनाह बाबा का जो लोग इस तरह अपमान कर रहे हैं, तू उनको बर्बाद कर दे। उनकी ये बात अब्बू जहल ने भी सुन ली। वह गुस्से में चिल्लाया, जैसा बाप वैसी बेटी, अगर कभी फातिमा मेरे हाथ लग गई तो मैं इसे भी सजा दूंगा। इसके बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर घर चली गई। लेकिन जो हुआ था उससे उन्हें अंदर तक बहुत दुख पहुंचा। कुछ दिन बाद एक और दिन फातिमा रास्ते से जा रही थी। उसी रास्ते पर अबू जहल खड़ा हुआ था। उसने फातिमा को देखते ही गालियां देना शुरू कर दी और उन्हें परेशान करने लगा। फिर गुस्से में उसने अचानक फातिमा के गाल पर जोर से मुक्का मार दिया, इतनी जोर से कि उसकी उंगलियों के निशान काफी देर तक उनके गाल पर दिखाई देते रहे। दुखी और रोती हुई फातिमा घर पहुंची और सब कुछ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया। नबी ने उन्हें बहुत नरम और प्यार भरी आवाज़ में कहा, ऐ फातिमा, अब्बू जहल बहुत ताकतवर है, अभी मैं उससे सीधे लड़ाई नहीं कर सकता। मैं मक्का में लोगों को इस्लाम की बात समझा रहा हूँ और यहाँ कई लोग मेरे खिलाफ हैं। ऐसे हालात में मैं उसे खुले तौर पर रोक नहीं सकता। तुम एक काम करो, अब्बू सुफियान के पास जाओ। वह समझदार है, इंसाफ करने वाला है और सही फैसला ले सकता है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा जल्दी जल्दी अब्बू सुफियान के दरवाजे पर पहुंची और पूरी बात उन्हें बता दी। अब्बू सुफियान यह सुनकर गुस्से से भर उठे। उनका चेहरा लाल हो गया और वे ऊंची आवाज़ में बोले, अब्बू जहल की इतनी हिम्मत कैसे हुई? कुरैश की एक लड़की पर हाथ उठा दिया, ये बहुत बड़ा गलत काम है। इसके बाद अब्बू सुफियान हज़रत फ़ातिमा को साथ लेकर अब्बू जहल के घर की ओर चल पड़े। उस समय अब्बू जहल अपने घर में कुछ बड़े अरब नेताओं के साथ बैठा हुआ था। अब्बू सुफियान ने पहुंचकर पूछा, क्या तुमने हज़रत फ़ातिमा को थप्पड़ मारा है? अब्बू जहल चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाकर खड़ा रहा। अब्बू सुफियान ने हज़रत फ़ातिमा से कहा, फ़ातिमा, जिस तरह इसने तुम्हें थप्पड़ मारा है, तुम भी इसी तरह इसके गाल पर थप्पड़ मारो। लेकिन हज़रत फ़ातिमा का दिल बहुत नर्म था, उन्होंने अब्बू जहल को थप्पड़ नहीं मारा। यह देखकर अब्बू सुफियान खुद भी चुप नहीं रहे। उन्होंने अब्बू जहल के गाल पर जोर से एक थप्पड़ मारा और बोले, अब्बू जहल, आज के बाद अगर किसी कुरैश की औरत पर हाथ उठाया तो इससे भी सख्त सज़ा मिलेगी। फिर हज़रत फ़ातिमा घर लौट आईं और उन्होंने पूरी घटना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी। सब सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, अब्बू सुफियान के दिल को अपने नूर से भर दे। हो सकता है इसी दुआ की बरकत से आगे चलकर अब्बू सुफियान ने इस्लाम कबूल किया। एक दिन फज्र की नमाज के बाद हज़रत फ़ातिमा ने देखा कि उनकी वालिदा खदीजा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है। हज़रत फ़ातिमा उनकी गोद में बैठ गईं और उन्हें चुप कराने लगी, पर उनका रोना रुक ही नहीं रहा था। जब छोटी हज़रत फ़ातिमा उन्हें नहीं रोक पाई तो वह अपने बाबा को ढूंढने निकल पड़ी। उन्होंने जाकर देखा कि काबा के सामने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर जिक्र कर रहे हैं। हज़रत फ़ातिमा पास जाकर बोली, अब्बा जान, फज्र के बाद से अम्मी लगातार रो रही हैं। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ पर उनका रोना रुक ही नहीं रहा है। अब्बा जान, मैं अम्मी का रोना रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन अम्मी मेरी बात नहीं सुन रही है। छोटी हज़रत फ़ातिमा के मुंह से यह बात सुनने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देर नहीं की। वे फ़ौरन हज़रत फ़ातिमा को लेकर घर आए और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा के पास बैठ गए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा रोते हुए बोली, ऐ मेरे प्यारे नबी, मैं कब्र की बात सोचकर रो रही हूँ। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा वक़्त शायद करीब आ गया है। उस अंधेरी कब्र में मैं कैसे रहूँ? वहाँ कोई साथी नहीं होगा, कोई सहारा नहीं होगा। यही सोचकर मेरा दिल कांप रहा है
اور میری रुलाई रुक नहीं रही। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम आवाज में फरमाया, खदीजा तुम चिंता मत करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद तुम्हें सलाम भेजा है, वही अल्लाह तुम्हारी कब्र के सारे तकलीफें माफ कर देगा। नबी की यह दिलासा देने वाली बातें सुनकर भी हजरत खदीजा का रोना नहीं रुका। वह छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रही थी। थोड़ी देर बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा बोली, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने आपके साथ 25 साल घर गृहस्थी की है, मैंने कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं की, आप जो देते रहे उसी में मैं खुश रही। आज मैं आपसे 3 चीजें मांगना चाहती हूँ, क्या आप मुझे देंगे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसू भरी आंखों से उन्हें देखते रहे और नरम आवाज में बोले, बताओ खदीजा तुम क्या चाहती हो? मैं अपनी जिंदगी देकर भी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करूंगा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मेरी पहली इच्छा यह है कि आपका एक पुराना जामा जिसे मैंने धोकर रखा है, जब मैं दुनिया से चली जाऊं उसी पुराने जामे को मेरे कफन के कपड़े की तरह इस्तेमाल करना, मुझे उसी में लपेट कर दफन करना। यह सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत से पूछा, खदीजा तुम ऐसा क्यों चाहती हो? तुम्हारी मौत के बाद मैं तुम्हें अपने पुराने जामे में क्यों दफन करूं? लोग कहेंगे कि मक्का की सबसे अमीर और इज्जतदार औरत को उसके कफन के लिए नया कपड़ा भी नहीं मिला, ऐसी बातें क्यों सहनी चाहती हो? इस पर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा बोली, ऐ मेरे प्यारे पति, मुझे यकीन है कि अगर आपका पुराना जामा मेरे जिस्म पर होगा तो जहन्नम की आग मेरे बदन को छू भी नहीं पाएगी, कब्र की मिट्टी भी मुझे दबा नहीं सकेगी। आपके जामे मुबारक की बरकत से कब्र का कोई अजाब मेरे पास नहीं आएगा। यह सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, खदीजा जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, मैं तुम्हें अपने उसी पुराने जामे में दफन करूंगा। इसके बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मेरी दूसरी इच्छा यह है कि जब मुझे कब्र में उतारा जाए तो आप अपने हाथों से मुझे गोद में उठाकर कब्र में उतारेंगे। फिर उन्होंने कहा, मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा यह है कि जब तक मुनकर नकीर फरिश्ते मेरी कब्र में ना आ जाए आप मेरे कब्र के पास ही खड़े रहेंगे, क्योंकि जब वे मुझसे 3 सवाल पूछेंगे तो मैं खदीजा अकेले कैसे जवाब दे पाऊंगी। मेरी कब्र के पास खड़े रहिएगा, मेरी तरफ से आप ही उनके सवालों के जवाब दे दीजिएगा। यह सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम आवाज में कहा, ऐ खदीजा तुम्हारी हर इच्छा मैं पूरी करूंगा में कहा, ऐ खदीजा तुम्हारी हर इच्छा मैं पूरी करूंगा इंशाअल्लाह। इसके बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत फातिमा की ओर देखा और कहा, मेरी बच्ची फातिमा, जब तक मैं मक्का की ज़मीन पर रही बहुत से लोग तुम्हारे पिता को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारे पिता की हिफाजत की। मैंने उनके दावत के काम में मदद की, इस्लाम के काम में उन्हें हिम्मत दी। सुख और दुख हर वक्त मैं तुम्हारे बाबा के साथ रही। अब मैं तुम्हारे बाबा को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। तुम उन्हें ऐसे संभालना जैसे कोई माँ अपने छोटे बच्चे को संभालती है। उनकी हर खुशी और दुख में तुम साथ रहना, हमेशा अपने बाबा का सहारा बनना। इतना कहकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। उनकी इच्छा के अनुसार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पुराना जामा लेकर उन्हें उसी में लपेटा, उनकी जनाजा की नमाज पढ़ाई और अपने हाथों से उन्हें कब्र में उतारा। दफन के बाद सब लोग वहां से चले गए, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के पास खड़े ही रहे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, सब लोग जा चुके हैं, आप भी घर चल। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक मुनकर नकीर इस कब्र में न आ जाए। मैंने अपनी खदीजा से वादा किया है कि उसके कब्र के सवालों का जवाब मैं दूंगा। इस तरह पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी अपनी खदीजा की कब्र के पास खड़े थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं कब्र के पास खड़े थे। उसी समय फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और बोले, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हुक्म दिया है कि अब आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अल्लाह ने खुद खदीजा की कब्र के तीनों सवालों के जवाब दे दिए हैं। आप बिल्कुल चिंता न करें, खदीजा की कब्र अब जन्नत के बागों में बदल दी गई है। सुभान अल्लाह। इस वाक़ये के बाद दिल अपने आप झुक जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को वह मकाम दिया जो बहुत कम लोगों के नसीब में आता है। अगर यह वाक़या आपके दिल में उतर गया हो तो कमेंट में हजरत मोहम्मद